क्वेश्चन नंबर 5 था तुम्हारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5 केमिस्ट्री आंसर 2022 सेट 4 जीके तुम्हारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5 का वाला हमने करवाया था। अब ये तुम्हारे पास में क्वेश्चन का 5 का खा देखो, सरल है। क्वेश्चन नंबर 5 का खा वाला सरल है तुम्हारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5 का खा वाला जो है, देखो आंसर लेकर के सब लोग बैठें। देखो 5 का जो खा वाला है तुम्हारे पास, 5 का जो खा वाला साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर वो सेल्फ करेंगे, वो सेल्फ। बाकी मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब टी हाफ कितना दिया हमें, 50 सेकंड दे दिया गया है। और कह रहा वेग स्थिरांक का मान बताओ। फार्मूला क्या होता है, के बराबर 0.693 अपान में कितना 50। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का गा वाला, 5 का गा बता रहा है, क्या कह रहा है कि संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या हैं। तो पहला तुम्हारे पास में अभिलक्षण जो तुम्हारे पास में पहला है, इनका मतलब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 N-1D 1 to 10 होता है, 10 होता है। दूसरा तुम्हारे पास में ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगला तुम्हारे पास तीसरा, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। अगला चौथा तुम्हारे पास में ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये 4 तो अभिलक्षण हो गए। ये संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं, संक्रमण धातु इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसीलिए संक्रमण धातु कहलाते हैं तुम्हारे पास, इसीलिए ये संक्रमण धातु कहलाते हैं। अब बात आती है 5 का घा क्वेश्चन। 5 का घा देखो जल्दी से, बात आई कुछ समझ में। 5 का घा क्वेश्चन जो है, 5 का घा वाला क्वेश्चन सेल्फ करेंगे। ये हमने पढ़ाया है तुमको। उपसा संयोजन संख्या क्या होती है ये भी पढ़ाया है। उपसा संयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण ये भी हमने तुमको पढ़ाया है। 6 का वाला क्वेश्चन देखो, 6 का वाला जो क्वेश्चन दिया है, ये क्या करा, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विरचन की विधि लिखिए। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि पूछ रहा है। इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। प्रमुख गुण एवं उपयोग भी पूछ रहा है, ये हमने बताया है तुमको। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की जो विधि है वो तुम्हारे पास सोडियम सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। सोडियम सल्फाइड को देखो Na2SO3, इसको हम H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, बन जाएगा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Na2SO4 और प्लस H2O तुम्हारे पास बन जाएगा। और यही हमको क्या था, बनाना था सल्फर डाइऑक्साइड। इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग, इसके प्रमुख गुण जो तुम्हारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के हैं, तो क्षार के साथ अभिक्रिया करा देना। मान लो सल्फर डाइऑक्साइड जो तुम्हारे पास है, जलीय सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O प्लस तुम्हारे पास में NO4 इसके साथ करा देना, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करा देना मैग्नीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम
सल्फेट, ये सब बन जाएगा, बैलेंस करा लेना। फिर सल्फर डाइऑक्साइड की जलीय तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास सिल्वर के साथ करा लेना, ये भी बन जाएगी अभिक्रिया। सिल्वर, सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा तुम्हारे पास में, ठीक है। ये तुमको सेल्फ करना है, सेल्फ करेंगे, उपयोग भी सेल्फ करना तुमको लिखवाए हैं हम उपयोग। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में कह रहा है अथवा वाला, कह रहा है H2O सामान्य ताप पर द्रव है तथा H2S गैस है। तो इसका लिख लो, मैं बताए दे रहा हूँ, क्योंकि H2O सामान्यता हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, जिसके कारण इसके अणु आपस में आकर्षित होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड अनुपस्थित होता है, जिसके कारण H2S गैस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन, फ्लोरीन कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि, लिखो जल्दी से, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसीलिए धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है। आंसर लिखो, क्योंकि नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अवस्था में पाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन के बीच NN के बीच त्रिबंध होने के कारण इसकी बंध वियोजन ऊर्जा अधिक हो जाती है, इसीलिए यह कम क्रियाशील है, जबकि फास्फोरस P4 अवस्था में पाया जाता है, जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा बहुत कम होती है, इसीलिए यह अधिक सक्रिय होती है। क्वेश्चन नंबर 4 वाला, समूह 15 के तत्वों के सभी हाइड्राइडों के BiS3 सबसे प्रबल अपचायक हैं। आंसर लिखो, क्योंकि समूह 15 वर्ग के तत्वों के हाइड्राइड अच्छे अपचायक होते हैं तथा इनकी अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। अगला, उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक कम क्यों होता है? कम होता है क्यों? उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक कम होता है क्यों? देखो इधर, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों की बाह्य कक्षा पूर्ण भरी होती है, अतः इनकी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए इनके क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं, इसीलिए उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक कम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, ईथर का एल्किल हैलाइड, ईथर का एल्किल हैलाइड से विरचन की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तुम्हारे पास ईथर के विरचन की विधि तुमको लिखना है, सरल है। ईथर के विरचन की विधि एल्किल हैलाइड द्वारा, देखो ये 6 का क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 6 का खा वाला, ये तुम्हारे पास ईथर हो गया, ये हमारे पास Ag2O के साथ अभिक्रिया करवा दें अगर हम, तो हम बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस तुम्हारे पास AgI बन जाएगा। यहाँ 2 लगा तो यहाँ पे 2 लगा दें, आगे लगा देते हैं 2। यही क्या बन गया? ईथर बन गया हमारे पास, यही बनाना था। क्या बन गया? यही ईथर, हमको यही ईथर बनाना था, तो ईथर बन गया। बस ठीक है, तो रिएक्शन लिख दें, इसकी रिएक्शन भी सरल है। अब R की जगह पे कोई भी ले लो
तो C2H5I प्लस तुम्हारे पास Ag2O बन जाएगा। फिर तुम्हारे पास C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2Agi तुम्हारे पास बन जाएगा। ये हो गई, ये रिएक्शन देना था। अगला कह रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्रीकरण अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दो। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तुम्हारे पास में देना है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट OCH3 तुम्हारे पास एनिसॉल के साथ करवा दो। एनिसॉल के साथ करवा देते हैं हम रिएक्शन। करवा दो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एनिसॉल के साथ में। ये एनिसॉल है, ये एनिसॉल है, इसके साथ करवा दो। प्लस किसके साथ करवा दें हम, मेथिल क्लोराइड CH3Cl के साथ क्या बन जाएगा, ये वाला यहाँ पे लग जाएगा आर्थो और पैरा पे, ये बन जाएगा OCH3, यहाँ पे CH3 प्लस तुम्हारे पास एक मेटा पे हम बना दें, ये OCH3, ये तुम्हारे पास CH3 प्लस तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आर्थो मेथिल एनिसॉल पैरा मेथिल एनिसॉल बन जाएगा। आर्थो मेथिल एनिसॉल पैरा मेथिल एनिसॉल बन जाएगा। ठीक है, नाइट्रीकरण कह रहा है तो नाइट्रीकरण अपने आप से तुमको करवाना है। नाइट्रीकरण अपने आप से तुमको करवाना है। HNO3 तुम्हारे पास बन जाएगी, आर्थो पैरा पे NO2 लगा लेना, अपने आप तुमको करना है रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो तो जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसे प्राप्त करें केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। कैसे प्राप्त करें केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो इधर, कैसे प्राप्त करें केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। 6 का अथवा सवाल, 6 का खा वाला अथवा सवाल तुम्हारे पास में है। कैसे प्राप्त करें केवल रासायनिक से, एथिल अल्कोहल से ईथर C2H5OH, 2 बार इसको ले लो C2H5OH। अब देखो क्या करो, यहाँ से H यहाँ से OH बाहर निकाल दो, बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस तुम्हारे पास H2O। और यही हमको क्या था बनाना। कई तरीके से बना सकते हैं हम, तो हम इस तरीके से बना दिए। ये पहला वाला था। दूसरा तुम्हारे पास में क्या कह रहा है, फिनाल से बेंजीन, फिनाल से बेंजीन। देखो ये हमारे पास फिनाल है और ये तुम्हारे पास जिंक है, तो हम ये वाला OH उठा के जिंक के साथ मिला देंगे, बन जाएगा ZnO तुम्हारे पास जिंक ऑक्साइड, और ये प्योर हमारे पास बन जाएगी बेंजीन तुम्हारे पास में। तीसरा वाला हमारे पास क्या कह रहा है, तीसरा वाला हमारे पास एथेनॉल से एथीन, एथेनॉल C2H5OH, इससे एथीन, इसको गर्म कर दो, हमारे पास बन जाएगा C2H4 प्लस H2O, और यही हमारे पास क्या है, एथीन है। क्या है, एथीन, C2H4 बन जाएगी। अगला कह रहा फिनाल से पिक्रिक अम्ल, फोर्थ वाला फिनाल से पिक्रिक अम्ल, ये तो हमारे पास में हो गया फिनाल। इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवा दो, बन जाएगा पिक्रिक अम्ल। देखो तुम्हारे पास यहाँ OH हो गया, एक NO2 हो गया, ये दूसरा NO2 हो गया, ये तीसरा NO2 हो गया, और प्लस तुम्हारे पास H2O बाहर निकल जाएगा, यही बन जाएगा पिक्रिक अम्ल बन जाएगा, पिक्रिक अम्ल बन जाएगा।
पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। बात आई समझ में। आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन कह रहा है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन, जल्दी से अच्छा नोट कर लो इसको, तब हम बताते हैं दूसरा। 1 मिनट, थोड़ा सा इंक डाल लें, इंक डाल लें थोड़ा सा। आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन। देखो कैसे बनेगा, नोट कर लिया ये, देखो नोट कर लिया तुमने ये, देखो इधर मिटा दें, ठीक। आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH, फिर तुम्हारे पास CH3 आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यहाँ से बनाना एसीटोन, इसका सीधे ऑक्सीकरण करवा दो, बन जाएगा तुम्हारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर तुम्हारे पास CH3 प्लस तुम्हारे पास H2O बाहर निकल आएगा, ये वाला H2O बाहर निकाल दो और बन गया एसीटोन। और यही हमको क्या था बनाना, एसीटोन बन गया तुम्हारे पास। क्या बन गया? एसीटोन बन गया, एसीटोन बन गया, बन गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारे पास, 7 का वाला क्वेश्चन, मिटा दें इसको। 7 का वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मिटाए दे रहे हैं। 7 का वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल है। 7 का वाला क्वेश्चन बहुत सरल है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन नाइट्रीकरण सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण सहित बताइए। तो हेडिंग डाल लो, 7 का क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिख लो। कह रहा वे अभिक्रिया जिनमें आक्रमणकारी अभिकारक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें आक्रमणकारी अभिकारक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे बेंजीन की किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीन के साथ कराएंगे, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन तुम्हारे पास में और HCl बाहर निकल जाएगा। ये हमको एग्जाम्पल दिखाना था। उसके बाद में कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजन तुम्हारे पास, तो हाइड्रोजन तुम्हारे पास में क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन हाइड्रोजन मतलब चाहे हम Cl के साथ अभिक्रिया कराएं, चाहे Br के साथ कराएं, चाहे जिसके साथ करा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। तो एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक आर्थो पे लग जाएगा, एक पैरा पे लग जाएगा, प्लस तुम्हारे पास HCl बाहर निकल जाएगा। अगला क्या कह रहा है, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण करवा दो, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Cl प्लस HNO3 गिव्स दैट, बना दो तुरंत नाइट्रीकरण। ये तुम्हारे पास Cl, ये NO2 हो गया। अगला तुम्हारे पास में ये Cl, ये NO2 हो गया और ये प्लस तुम्हारे पास H2O बाहर निकल जाएगा। सल्फोनेशन कह रहा, बिल्कुल सेम तुम्हारे पास में Cl प्लस H2SO4, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आर्थो और पैरा पर लग जाएगा SO3H प्लस तुम्हारे पास में ये Cl पैरा पे SO3H
प्लस तुम्हारे पास H2O बाहर निकल जाएगा। ये सारी रिएक्शन होगी। 5 नंबर का तुम्हारे पास में ये क्वेश्चन था। कितने नंबर का? 5 नंबर का। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, 5 नंबर का। अगला क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारे पास में, 7 का अथवा वाला क्या कह रहा है, देखो इधर 7 का वाला अथवा एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराना है। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, इसकी अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड यानी कि NaOC2H5 इसके साथ करा दो, NaBr बाहर निकाल दो, बन जाएगा C2H5O और तुम्हारे पास C2H5 प्लस NaBr कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अगला क्या कह रहा है, दूसरा वाला, ये बन जाएगा डाईएथिल ईथर तुम्हारे पास। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण अभी हमने करवाया था ऊपर। क्लोरोबेंजीन को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या बनता है तुम्हारे पास में, देखो ये क्लोरोबेंजीन है। दूसरा वाला तो तुम्हारे पास हो जाएगा, ये तीसरा है। ये क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम गर्म करेंगे 623 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर 300 ATM पर, तब ये वाला OH इसके साथ, ये वाला Cl इसके साथ बन जाएगा फिनाल तुम्हारे पास में, और प्लस NaCl अलग हो जाएगा, प्लस NaCl अलग, फिनाल बन जाएगा। अगला क्या कह रहा है तुम्हारे पास में, 4 नंबर, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, अभी हमने करवाया था तुमको पीछे वाले में। एथिल क्लोराइड को जली KOH के साथ गर्म किया जाता है, 5 नंबर वाला। एथिल क्लोराइड C2H5, एथिल क्लोराइड Cl, इसको KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या बन जाएगा C2H5, ये वाला KCl बाहर निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा तुम्हारे पास में, एथिल एल्कोहल बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। अब आते हैं 7 का खा वाला क्वेश्चन। 7 का खा वाला क्वेश्चन, एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों को रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा टालन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करवाओ। ये तुमको सेल्फ करना है। एल्डिहाइड बनाने की विधि वीडियो पड़ी है हमारी, देख लेना आप लोग एल्डिहाइड बनाने की विधि। टालन अभिकर्मक के साथ फेलिंग अभिकर्मक के साथ, टालन अभिकर्मक Ag2O के साथ अभिक्रिया, फेलिंग CuO के साथ अभिक्रिया, इन लोगों के साथ में तुमको अभिक्रिया करवानी है। अगला कह रहा है अथवा वाला, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। कैनिज़ारो अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन। कैनिज़ारो अभिक्रिया तुमको सेल्फ करना है, कैनिज़ारो अभिक्रिया तुमको सेल्फ करना है, कैनिज़ारो अभिक्रिया तुमको सेल्फ करना है। क्रॉस एल्डोल जो संघनन तुम्हारे पास में है, 7 का खा अथवा वाला। बताए ये भी हम हैं तुमको, बताए ये भी हैं लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। बताए हैं हम तुमको एल्डोल संघनन क्या होता है।